देखो भाई, क्रिप्टो मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है और जितने भी एक्सपर्ट हैं जब भी क्रिप्टो मार्केट क्रैश करता है तो अपना प्रिडिक्शन लेके आ जाते हैं, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट हैं जब भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो उनके अखरोट उनके मुंह पे आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल हो गया है। अच्छी खबर आ रही है मार्केट तब डंप कर जा रहा है, बुरी खबर आ रही है मार्केट तब डंप कर जा रहा है, रेट कट्स होता है यहाँ पे मार्केट तब डंप कर जा रहा है। अब यहाँ पे आपको पता होगा यूएस का जो शटडाउन था वो खत्म हो गया था, तो मार्केट को ऊपर जाना था, यहाँ पे मार्केट और क्रैश कर जाता है। और यहाँ पे जब जब मार्केट क्रैश होता है मैं आपको सही चीज बताता हूँ। अभी क्या हुआ, कल मैंने इंस्टाग्राम पे रील बना के बताया कि मार्केट क्यों क्रैश कर रहा है। बाइनेंस, कॉइनबेस, इन सब ने बड़ा कांड कर दिया ट्रेडर लोग के साथ। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब यूएस शटडाउन एंड हुआ तो सबको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अच्छा खासा फंड यहाँ पे लॉन्ग में लग गया। मतलब लोगों को लगा मार्केट पंप करेगा, तो फ्यूचर्स में लॉन्ग में जब पैसे लगे तो देखो, अगर मैक्सिमम लोग लॉन्ग से पैसा कमा लेंगे तो लॉस यहाँ पे एक्सचेंज का होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और मैक्सिमम लोग लॉस ही करते रहते हैं, क्योंकि एक्सचेंज मैनिपुलेशन करती है। अब इतना पैसा जब लॉन्ग में लगा तो तुरंत हैवी अमाउंट में यहाँ पे क्रिप्टो बेचा गया। 2.5 बिलियन क्रिप्टो बस 45 मिनट में बेचा गया। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अभी ट्रेंडिंग में जो है वो है एंड्रू टेट। अब एंड्रू टेट यहाँ पे दो कारण से ट्रेंडिंग है। पहले तो 15-20 दिन पुराना एक ट्वीट जहां पे बोला गया कि बिटकॉइन 26 के जाने वाला है, और वही टाइम था जब बिटकॉइन 1,10,000 का था और लगातार क्रैश कर करके उस प्राइस पे स्टेबल था। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन क्रैश करता रहा, चाहे अच्छी खबर आई चाहे बुरी खबर आई। तो फिर से एंड्रू टेट ट्रेंडिंग में इसलिए है कि लोगों को लगने लगा है कि एंड्रू टेट का प्रेडिक्शन सही है। इससे पहले भी प्रेडिक्शन बिटकॉइन क्रिप्टो लेके सही था, इसलिए एंड्रू टेट का ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और यहाँ पे फिर से लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बेयर मार्केट स्टार्टिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पे डेथ क्रॉस भी देखने को मिला है बिटकॉइन में। अब दूसरा जो एंड्रू टेट का ट्वीट है ये लेटेस्ट है, ठीक है। एंड्रू टेट ने बोला है कि जो बिटकॉइन होल्डर है वो जेल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है, उनके पीछे कुछ यहाँ पड़ेगी, और आई थिंक अलग अलग तरीके के यहाँ बातें बोली गई हैं। और मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा बुलशिट लगता है मुझे कि बिटकॉइन की होल्डर, मैं सोच 0.03 बिटकॉइन होल्ड करता हूँ, मैं भी जेल में मिलूंगा। और ये बोला गया है, अमेरिकन लोग हैं उनको बोला गया है। तो यहाँ पे क्लियर में साइन मिलता है कि एंड्रू टेट अब यहाँ पे बेरिश है बिटकॉइन को लेके, चाहे वो 26 के वाला ट्वीट हो या फिर ये तो समझ लो पूरा पैनिक करने का है। सीधा बोला बिटकॉइन होल्डर जेल जाएगा, तो समझ लो हो सकता है एंड्रू टेट एक वेल काम कर रहे हो या फिर वेल के द्वारा यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, ताकि अच्छा खासा मार्केट में फंड फैलाया जाए और सस्ते में वो कॉइन्स खरीद सके। और यहाँ पे अब मेन टॉपिक पे आता है ये मार्केट क्रैश को लेके। देखो, मार्केट में क्रैश होता है, सबसे बड़ा जो इल्जाम लगा है वो बाइनेंस पे लगा है। ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल का भी काम है उसमें। 45 मिनट में 2.5 बिलियन बेचा गया। ये अब देखो रेड कैंडल्स बनती चली गई। मार्केट में अच्छी न्यूज आने के बावजूद कि यूएस का शटडाउन एंड हो गया है, उसके बावजूद यहाँ पे प्रूफ दिखाया जा रहा है। कॉइनबेस का यहाँ पे नेम है, उसके बाद बाइनेंस को ब्लेम किया जा रहा है। अगर आप ट्विटर पे जाओ, बाइनेंस सेलिंग बिटकॉइन करके बहुत सारे ऐसे ट्वीट मिल जाती है प्रूफ के साथ, जहां पे बाइनेंस को ब्लेम किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट डंप करने वाला था, क्या इन्हें पहले ही पता होता है? तो यहाँ पे एक इनसाइडर शॉर्ट किया गया है 126 मिलियन का। सोचो, 126 मिलियन का शॉर्ट किया गया ट्रम्प के साइन होने से पहले। मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं इनका एक ग्रुप होता है कि किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करना है, तो इनके पास इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे 126 मिलियन का शॉर्ट ओपन किया गया, जस्ट वो साइन करने के बाद 20x का लेवरेज लिया गया। तो इस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। तो बड़े प्लेयर को पता होता है कि मार्केट में क्या मैनिपुलेशन होगा और क्या नई चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखो वही कंट्रोल करते हैं। तो बार बार बोलता हूं, अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो कूदो मत, क्योंकि वो अपोजिट मार्केट को ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पैसा बनाना है। यहाँ पे देखो, जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, चाहे बाइनेंस पे, कॉइनबेस पे, अलग एक्सचेंज पे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उनका कोशिश यही होता है कि अगर आप 1500 यूएसडी से ट्रेड करें तो लिक्विडेट हो जाए और वो फंड उनके पास चला जाए। यही होता है डील, ठीक है। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कोई आप क्रिप्टो बाय नहीं करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मैं 20x 30x 50x लेवरेज दूंगा, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। और उनको पता होता है कि कितना फंड लॉन्ग में लगे हैं, कितना मिलियन फंड शॉर्ट में लगे हैं, उसके हिसाब से वो डंप करते रहते हैं। अगर आप नोटिस करोगे कि ज्यादा से ज्यादा फंड लॉन्ग में लगे हुए हैं, मार्केट में बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखती है और डंप करता रहता है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। आप हमेशा
टीए पे नहीं चल सकते। आपको हमेशा बड़े प्लेयर को भी ट्रैक करना पड़ेगा। 1% ट्रेडर आप तभी बन पाओगे क्योंकि 90% से क्या 99% ट्रेडर है जो लॉस में जाते हैं। आप अगर 1% में आना चाहते हो आपको इस तरीके का काम करना पड़ेगा, आपको इनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो गोल्ड का प्राइस फिर से बढ़ने लगा, तो मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और बड़ा होने वाला है। ये जो मार्केट है ना और क्रैश कर सकता है, क्योंकि गोल्ड आ गया था 1,21,000 के आसपास और काफी लोग खुश भी हो गए थे। 1,32,000 बाद यहाँ पे 1,21,000 आया था, फिर से ये चला गया 1,30,000 के आसपास। यहाँ पे आप ग्राफ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हालत है। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट में और हैवी मैनिपुलेशन होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर अभी लॉन्ग किया जाएगा तो ये और डम करता रहेगा। बाइनेंस हो, कॉइनबेस है, बस बाइनेंस को ब्लेम नहीं करूंगा, जितने भी एक्सचेंज है जिनके पास अच्छा वॉल्यूम है। चलो मैं अभी वॉल्यूम की बात करता हूँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम का, तो इस समय बाइनेंस के पास ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे कॉइनबेस है, अपबिट है, बायबिट है, लेकिन बाइनेंस लीड करता है। तो जाहिर सी बात है अभी मैक्सिमम क्या मैं करता हूं, यहाँ पे आप देखो पिछले अगर 24 घंटे ग्राफ देखोगे तो 332 मिलियन फंड लॉन्ग में लिक्विडेट हुए हैं। और हमारे पास तो ये अभी का डेटा है ना, 1 घंटे का, उनके पास लाइव डेटा होता है कितने फंड लॉन्ग गए कितने शॉर्ट में गए, उसके हिसाब से वो हैवी मैनिपुलेशन मार्केट में करते हैं। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग में बहुत पैसा लगा था तो इसको लिक्विडेट किया गया। अभी भी 12 घंटे के ग्राफ देखोगे तो 73 मिलियन फंड यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं लॉन्ग में। और देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हो सकता है हैवी मैनिपुलेशन हो, क्योंकि अगर बिटकॉइन 96 के 900 के आसपास जाता है 63.49 मिलियन फंड लिक्विडेट होगा। उसके बाद यहाँ पे अपर साइड में हैवी लिक्विडेशन है क्योंकि काफी लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्रिडिक्ट करना मार्केट को यहाँ पे इम्पॉसिबल है, कुछ भी मार्केट में हो जा रहा है। वही मैं बोला हूं ना, मुंह में अखरोट आ जा रहा है, कोई भी टीए नहीं कर सकता। तो ऐसे में आप ट्रेडिंग करना थोड़ा दूर रहो। फ्यूचर ट्रेडिंग और रिस्की हो सकता है, और करना भी है तो अपने रिस्क पे करो, क्योंकि मार्केट टीए के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। ना ही आपका न्यूज एनालाइज काम करेगा, ना ही आपका फंडामेंटल एनालाइज कर रहा है। बिटकॉइन में बता रहा हूँ, बड़ा गेम हो जा रहा है। तो इस तरीके की चीज है। बाकी आप क्या सोचते हो कि एंड्रयू टेट का मानना है कि बिटकॉइन 26 के जाएगा, तो आप क्या क्या सोचना है, क्या सच में जाएगा या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। और ये भी बताना कि आपको लगता है कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया या नहीं, जिसके बारे में कमेंट करके बताना। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक मिल जाएगा। वहां पे भी मैं जो रील है बना के अपलोड, क्योंकि लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा टाइम पड़ता है, लेकिन रील मैं तुरंत बना के अपडेट दे देता हूँ। तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा मुझसे जुड़ो ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं।